पढ़ी होगी यहाँ पर रीडिंग में कई बार, लेकिन पढ़ने में और समझने में बहुत बड़ा अंतर है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? क्या अंतर होता है पढ़ने में और समझने में? समझने में हम थोड़ा डेप्थली उसको मीनिंगफुली समझ में आती चीज, और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उसे सीखा है ना? तो इस बार हम थोड़े अलग नजरिए से पढ़ेंगे, चीज वही है ना? और धीरे धीरे उसके बाद अब मैं आपके आज से मेरा मतलब शुरू करा मैंने आना यहाँ पर जैसे कि काफी टाइम बाद, तो शुरुआत 12 कदम 12 परंपराएं से करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम एडिक्शन में आएंगे, एडिक्शन के टॉपिक में, उसके बाद रिकवरी के टॉपिक में, है ना? और जो जो हमारे बिहेवियर रहते हैं उन चीज़ों में भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। तो पहले शुरुआत करेंगे हम कार्यक्रम से, क्योंकि यही एक मेन चीज़ है जिससे हम रिकवर होते हैं, जिससे हम ठीक होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अपनी एनर्जी बना के रखना है चीज़ों के लिए, क्योंकि क्या है, यही चीज़ होती है जो हमें आगे काम आती है। हम यहाँ से जाते हैं, वो है कार्यक्रम, है ना? ये प्रोग्राम ही है जो हमें यहाँ से निकलने के बाद हमको ठीक रहने में, रखने में मदद करता है। अब ये कोई जादू की गुट्टी तो है नहीं जो पिला दूंगा और चीजें दिमाग में उतर जाएगी, है ना? कार्यक्रम को समझना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, उन चीजों को अपने व्यवहारों में डालना, उन चीजों को, और समझना इस कार्यक्रम से क्या हमें सीखने को मिल रहा है और क्या समझने को मिल रहा है ना? क्या बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम मांग करता है हर चीज ना इस दुनिया में। तो ये कार्यक्रम क्या मांग रहा है आपसे, आपने देखना है। तो शुरुआत करेंगे ईश्वर की इच्छा का अनुभव करना, है ना? आज का विचार भी जो है ये भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है ना? ईश्वर की इच्छा का अनुभव करना। मैं अपनी उच्च शक्ति की इच्छा को जानने और उस पर अमल करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूंगा। जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दूंगा, जब जब मैं मुझे सही प्रतीत होगी, तब तक मैं उनके अनुसार कार्य करूंगा। तो क्या कहना चाह रहा है आज का विचार? बैठो जी, क्या कहना चाह रहा है आज का विचार? बताया कोई जिसको समझ में आया हो, शॉर्ट में बताओ। एक इंसान बोले थे सर, मेनली ये बोल रहे हैं कि जो अगर जहाँ पर अगर मुझे कोई इश्यूज आएंगे, हाँ, तो मैं अपने हायर पावर से प्रेयर के माध्यम से उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मतलब मेरी लाइफ में मीनिंग क्या है मेरी लाइफ का, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी लाइफ में ताकि वो बेटर की तरफ मैं जा सकूँ। और फिर जैसे सेकंडली उसको लिखा है कि जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दूंगा, जब तक मुझे सही प्रतीत होंगी, जब मुझे सही प्रतीत होंगी, तब तक मैं उनके अनुसार कार्य करूंगा। फिर जब मुझे इतनी समझ आ जाएगी कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है लाइफ में, तो मैं अपने थॉट्स को लेकर उन पे ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करके उनको अपनी लाइफ, और जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ें सही हैं और ये पॉजिटिव वे में सही है मेरी लाइफ के लिए, तो मैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करूँगा। अच्छा, तुमसे ये क्वेश्चन करता हूँ, सभी से भी ये बताओ कि ईश्वर की शक्ति होती क्या है? अमल करने की शक्ति प्राप्त करने, क्या शक्ति प्राप्त करनी है ईश्वर से? कोई वरदान चाहिए क्या हमें? क्या वरदान दे रहा है भगवान? ये ऊपर वाला क्या दे रहा है बताओ? भावनाओं पर ध्यान दूंगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ शक्ति क्या है, ना शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूंगा। भावनाओं पर ध्यान दूंगा। ठीक है, बैठो बात तुमसे बात करूंगा। अब देखो, ऐसा होता है कि ईश्वर की हम जब प्रार्थना ध्यान के जरिए, कदम में लिखी गई है ना बात, एक बताई गई, तो क्या है, हम जब ईश्वर से मांग करते हैं किसी चीज की, तो शक्ति की मांग करते हैं, वो करते हैं कि हमें सही और गलत का पता लग सके किसी भी चीज में। यही तो शक्ति है असली, जो कि हमें पता नहीं थी। हम देखो, हम लोग ना मन से चलने वाले लोग हैं। आगे टॉपिक में हम मन और बुद्धि में भी आएंगे, इंटेलिजेंस, और हमारे किस तरीके से हम मन से चलने वाले लोग हैं। माइंड विक्टिम कहा गया है हम लोगों को। कोई भी एडिक्ट पर्सनैलिटी होती है, उसको वो माइंड विक्टिम होता है, अपने मन से चलने वाला, है ना? अब क्या है, हम अपनी जिंदगी में अधिकतर जिंदगी जब हम एडिक्शन में आए अपने, और एडिक्शन से पहले भी जब हमारे थोड़े बिहेवियर खराब होने लगे थे, हम अपने मन से चलते थे। अब मन ऐसी चीज है जिसको पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। और मन किस चीज से बना हुआ है? अगर आप दिमाग को ऑपरेशन हो और दिमाग भेजा निकला, ब्रेन को निकाला जाए, तो कोई अलग से पार्ट नहीं है मन। लेकिन मन बना है हमारी धारणाओं से, जिसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। सुना है किसी ने बिलीफ सिस्टम का नाम? तो क्या है बिलीफ सिस्टम? मतलब धारणा है। धारणाएं कैसे बनती है? जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। नशा करके मजा आया, पहली बार करा होगा ना, वो हमारी धारणा बन गई। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम नशा कर रहे हैं। दोबारा इंसान रिलैक्स हो रहा है, उसको वही विचार हावी, विचार ही तो हावी हो रहा है उसपे। और विचार कहां से आ रहा है? धारणाओं से आ रहा है। धारणाएं बनी हुई है एक चीज को रिपीट करने से, बार 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 बार।
उस धारणा से विचार आता है, विचार से सोच बनती है, सोच से हमारे व्यवहार बदलते हैं, व्यवहार के बाद हम कर्म करते हैं। तो कहने का मतलब है, अभी आप ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, हम सब सारी चीजें कवर करेंगे आगे। तो अब बात आती है कि हम ईश्वर से शक्ति यहाँ पे हम थे, हम उस शक्ति की इच्छा को जानना है। उस शक्ति की इच्छा क्या हो सकती है? कोई भगवान हमें कान में, ऊपर वाला परमेश्वर हमें कानों में आके तो बताएगा नहीं कि कान में आके बोलेगा, सपने में आके बोलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन बात ये है, जब शांत होते हैं, शांत मन से हम किसी भी चीज की मांग करते हैं ना, ईश्वर से हम मांग करते हैं कि हमें सही और गलत का पता चल सके। तो क्या है, हमें हिम्मत दे सके कि हम सही चीज कर सके, यही मांग करते हैं। और क्या करते हैं? तो हम शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूंगा। जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दूंगा, तब तक उन पे मुझे सही प्रतीत होगी, तब मैं उनके अनुसार कार्य करूंगा। और जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दूंगा, मेरी भावना किस तरीके से है, क्या मेरी भावना जलन की है, या मेरी भावना प्रेम की है, या मेरी भावना दया की है, तो मैं देखूंगा जब जब मेरी भावना सही है, तब मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो हम ईश्वर से शक्ति की मांग करते हैं कि हमें सही और गलत बता सके। तो हमें पता लग रहा है ना हमारी भावना क्या सही है और क्या गलत है। तो उसी के बाद हम आगे उस पर कार्य करते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे 12 कदम और 12 परंपराएं। इसमें कोई और कहना चाहेगा, किसी को कोई पूछना हो? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये है वो 12 कदम और 12 परंपराएं। दोस्तों देखो, जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने के अलावा समझा है और अपने जीवन में उतारा है, यकीन मानो उन्होंने अपनी जिंदगी में ना बहुत बदलाव लाए हैं और पूरी जिंदगी के लिए बदलाव लाए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम अपनी जिंदगी में ना उन कहते हैं उलझे हुए सवालों में उलझे हुए रहते हैं, जिनके जवाब नहीं होते। जिनके जवाब हमारे पास होते नहीं है, हम अधिकतर उन्हीं चीजों में उलझे हुए रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, घर कब जाएंगे, या आगे भविष्य में क्या होगा। क्या आंसर है किसी के पास इस चीज का कि भविष्य में क्या होगा? लेकिन उलझे हुए है ना भविष्य में। तो क्या है, हमें देखना है कि सही क्या है, समझदारी क्या है जीवन में। समझदारी होती है वर्तमान में रहना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तभी हमें पता लगता है सही और गलत का। अब 12 कदम और 12 परंपराएं में आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कौन अच्छी करता है? लीडर कौन है? रीडिंग कौन अच्छी करता है यहाँ पर? हाँ, आ जाओ। जब मैं बोलूं तब रुकना, ठीक है? अब ये इसमें शुरुआत में विषय सूची दे रखी है इसमें कि 12 कदम की छोटी छोटी समरी दे रखी है, और उसके बाद आगे ब्रीफ है। तो हम इसमें पहले आज इसमें स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जोर से पढ़ने की आवाज है। हाँ, विषय सूची प्रस्तावना। और जोर से। कदम पहला, हमने कबूल किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। संपूर्ण पराजय स्वीकार करना किसे पड़ी है। अब ये कहता है कि पहला कदम क्या है हमारा, हमने स्वीकार करा या कबूल करा कि हम नशे के, हमने शक्तिहीन थे, बिकम पावरलेस ओवर आवर एडिक्शन। तो ये इसलिए कहता है कि हम जब हार जाते हैं ना, क्योंकि क्या है, नशे से कोई जीत पाया, अगर आप नशे को कंट्रोल कर पाते या सही तरीके से कर पाते, तो क्या कभी आपको आने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, या अपनी जिंदगी में वो गलत चीजों करने की जरूरत पड़ती जो आपने खड़ी होंगी? नहीं पड़ती ना कभी। अब बात इसमें आती है कि संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किससे बड़ी है? शक्तिहीनता को पहचानना ही मुक्ति का पहला कदम है। वो संपूर्ण पराजय मतलब समझते हो क्या होती है? सरेंडर कर देना। जैसे पुलिस वालों के सामने आतंकवादी कर देते हैं ना, कैसे करते हैं सरेंडर? हाथ खड़े कर देते हैं, घुटनों में आ जाते हैं, मतलब वो हार मान लेते हैं बिल्कुल कि अब आप जो भी कर लो, हमें जेल ले जाओ, जो मर्जी करो। तो लेकिन क्या दिक्कत हम लोगों के साथ होती है, जो एडिक्ट पर्सनैलिटी होती है, कभी संपूर्ण पराजय स्वीकार नहीं करता, और जब तक वो ये नहीं करता तब तक वो रिकवरी में नहीं आता, वो सोब्राइटी में नहीं आता। तो इसमें इसलिए लिखा गया है कि किसे पड़ी है ना? शक्तिहीनता को पहचानना ही मुक्ति का पहला कदम है। शक्तिहीनता समझते हैं कि हमारा कोई बस नहीं रहा। जैसे माँ बाप बोलते होंगे बच्चों के लिए अपने, जो उनकी बात नहीं मानते, हमारा बस नहीं रहा इसमें अब। तो ऐसे मतलब कि पावरलेस हो गए, हमारे काबू में नहीं है चीजें। हेलो, शक्तिहीनता को पहचानना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब शक्तिहीनता को पहचानते हैं, हम ये मानते हैं कि हम इसके सामने नहीं जीत पा रहे बार बार, है ना, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली, जो मर्जी समझ लो इसको, तभी हम
मुक्ति का पहला कदम है। नम्रता का संबंध सोब्राइटी के साथ। अब क्या है साथ में इसमें आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करी गई है। जानते हैं ना आध्यात्मिक सिद्धांत क्या क्या है हमारे? ऑनेस्टी विद सेल्फ, हम्बलनेस, ओपन माइंड, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंसी, है ना, स्वीकारता, खुला मन, इच्छुकता, विनम्रता, स्वयं से ईमानदारी। तो इसमें नम्रता की बात करिए। नम्रता का संबंध सोब्राइटी के साथ। मानसिक खिंचाव और शारीरिक एलर्जी। मानसिक खिंचाव कैसा होता है एडिक्शन में? समझते हैं इस चीज को? जब रात को रोज सोते होंगे और सोचते होंगे कि सुबह उठ के नशा नहीं करूंगा। सोचा किसी ने यहाँ पर ऐसा? हाथ खड़ा करो, कितनों ने सोचा ईमानदारी से? लगभग 90% लोगों ने, सभी ने सोचा होगा। वैसे जब कभी इंसान को गिल्ट आने लग जाता है ना, मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा, तो रात को रोज सोचता है नशा करने के बाद कि मैं कल से नहीं करूंगा। लेकिन क्या है, वो सुबह उठता है तो उसके मन में पहला विचार किस चीज का आता है? नशे का। तो मानसिक खिंचाव होता है। उसके आगे लिखी हुई शारीरिक एलर्जी। क्या है शारीरिक एलर्जी? सिकनेस नहीं है। देखो शारीरिक एलर्जी मेडिकल साइंस ने एडिक्शन को बीमारी माना है। और जिन लोगों के अंदर ये चीज है उनके अंदर एलर्जी पैदा होती है जब वो नशा करते हैं, जो भी अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है उनका। और जब वो बॉडी उनकी एलर्जिक होती है नशे से, और जब उनके नशे का पहला घूंट या पहला कश उनके अंदर जाता है तो उनकी जो विल पावर होती है बिल्कुल जीरो हो जाती है। और मोर एंड मोर की बीमारी भी साथ साथ रहती है, हमें और ज्यादा 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 चाहिए होता है ना ऐसा? ऐसा नहीं रहा होगा कि आपने शुरुआत करी होगी और शुरुआत से कम में आ गए होंगे, बढ़ते गए होंगे। तो ये होती है शारीरिक एलर्जी। जैसे डायबिटीज है, यहाँ पर कोई डायबिटिक है? कोई अभी नहीं है। कोई डायबिटिक पर्सन तो देखा हुआ होगा आपने। एक डायबिटिक की बॉडी मीठे से एलर्जिक होती है। अब समझ में आ रहा है? एक डायबिटिक इंसान की बॉडी मीठा खाने से उसकी बॉडी में एलर्जी पैदा होती है। इसी तरीके से एक एडिक्ट पर्सनैलिटी में नशा करने से उसकी बॉडी में एलर्जी पैदा होती है। अब समझे? हर एक AA सदस्य को पूरी तरीके से बर्बाद होना क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है इंसान को बर्बाद हो जाना नशा कर करके, या जरूरी है कि बर्बाद हो जाने के बाद ही समझ में आना? अभी हमें यहाँ पे बैठ के लगता हुआ है हमने तो बहुत कुछ खो दिया, बहुत सारी चीजें चली गई, है ना। किसी को लगता होगा बर्बाद हो गया, लेकिन दोस्तों आपको सही बताऊं, सही मायनों में आपको पता नहीं है कि बर्बाद होना होता क्या है। तो क्या अभी भी कुछ नहीं किया है, चीजें हाथ से नहीं निकली है, और जो थोड़ी बहुत निकली है वो भी सब रिकवर हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब मेरा क्या इस बुक का ये है कि हर एक सदस्य में पूरी तरह से बर्बाद होना जरूरी है, क्योंकि क्या अधिकतर लोगों को बर्बाद होने के बाद समझ में आती है। तो क्या बर्बाद होना जरूरी है समझने के लिए? नहीं है ना। अब दूसरे कदम में आते हैं। कदम दूसरा, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? AA हमारे विश्वास की मांग नहीं करता है। 12 कदम सिर्फ सुझाव है। खुले मन का महत्व, विश्वास के प्रति विविध तरीके, उस शक्ति के बदले AA को उस शक्ति के रूप में मानना, निराश होने वालों को बेहाल स्थिति, तटस्थ और पूर्वग्रह की बाधाएं, खोए हुए विश्वास का AA में मिलना, बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भरता की समस्याएं, नकारात्मक और सकारात्मक सोच, अपने आप को थोपना, उद्दत होना शराबियों की खासियत है। दूसरा कदम सद्बुद्धि पाने के लिए एकत्रित होने का बिंदु है, ईश्वर के साथ सही संबंध। अब दूसरा कदम, बात आती है हमारे कार्यक्रम की, है ना। ये मेरा कार्यक्रम तो है नहीं कि मैंने बनाया हुआ, ये 1935 से 1935 से चलता हुआ आ रहा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से आज तक लाखों लोग रिकवर हुए हैं और रिकवर आगे भी होते रहेंगे। कोई चीज, जब एग्जांपल देता हूं आपको कि मार्केट में जब कोई चीज आती है वो कब चलती है? जब सक्सेसफुल होती है। नहीं तो कई आपने एग्जांपल लिखे होंगे, गाड़ियों के मॉडल आते हैं वो बंद हो जाते हैं अगले साल या 2 साल में। बड़ी बड़ी कंपनियां खुलती हैं, वो नहीं सक्सेसफुल होती, बंद हो जाती हैं। कहने का मतलब है, मैं आप इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी चीज से, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि कोई भी चीज सफल कब होती है? जब वो कब चलती है? जब वो सफल होती है ना। तो इसी तरीके से कार्यक्रम 1935 से चलता हुआ आ रहा है ना। 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, पता है ना किस किसने? हाँ, इन दोनों ने स्टार्ट करा था और वो कार्यक्रम आज तक चलता हुआ आ रहा है। और उससे लाखों लोग, जिसमें से मैं भी एक हूँ, और मेरे ऐसे लाखों लोग हैं जो कि इससे रिकवर हुए और रिकवरी में चल रहे हैं। अब बात आती है इस कार्यक्रम की जो नींव है वो है आध्यात्मिकता, जिसका कि किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये कार्यक्रम किसी धर्म की बात नहीं करता, ना हिंदू धर्म की, ना क्रिश्चियनिटी की, ना मुस्लिम धर्म की, ना सिख धर्म की, ना बौद्ध धर्म की, किसी धर्म की बात नहीं करता। क्योंकि देखो
दोस्तों समझो कि आध्यात्मिकता में और आध्यात्म में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप समझते हैं चीज को कि आध्यात्मिकता क्या है और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म धर्म है और आध्यात्मिकता पता है क्या है? क्या है आध्यात्मिकता? जोर से बोलिए। ज्ञान होना अच्छे से। और उसका अमल अच्छा का ज्ञान होना और उसका अमल करना। हाँ देखो रिलीजियस होना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, रिलीजियस होना मतलब हम अलग चीज हो गई। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में अंतर है। तो स्पिरिचुअलिटी ही आध्यात्मिकता होती है। देखो रिलीजियस होने में बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क की बात आ रही है कि आध्यात्मिकता में और आध्यात्म में। तो दूसरा कदम जो है वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाता है। आध्यात्मिकता का सिंपल सा समझने के लिए आपको बताता हूँ कि आध्यात्मिकता का मतलब है सही और गलत का ज्ञान और अपने अंदर, हाँ नितिन बोलो, अंदर उन चीजों का होना जो कि सही है, जो कि सही गुण होते हैं, सही व्यवहार होते हैं। जैसे कि क्या क्या जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना आध्यात्मिक सिद्धांत क्यों है वो आध्यात्मिक सिद्धांत? क्योंकि वो सही चीज है, वो नेचुरल चीज है। छोटे से बच्चे में भी वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है 1-2 साल का, तो क्या वो चीजों को सीखने लग जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर इच्छुकता होती है। छोटा बच्चा जब रोता है, उसे थप्पड़ मार दो रोने लग जाता है, कुछ खा लो टॉफी दे दो तो वो फिर चिपक जाता है प्यार से, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? विनम्रता होती है। बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है, उसके अंदर क्या होती चीजें? खुलापन होता है, ईमानदार होता है छोटा बच्चा। बेईमान देखा छोटा बच्चा कभी? बेईमानी तो समय के साथ आने लग जाती है इंसान में, जब इंसान समाज में बढ़ता है आगे। वो मन की चीजें हैं सारी, मन के विकार है ये, बेईमानी, लालच, गुस्सा। छोटे बच्चे के अंदर क्या गुस्सा होता है? तो कहने का मतलब है ये आध्यात्मिकता ये है। ठीक है, तो कार्यक्रम की हमारी जो दूसरे कदम में आते हैं, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। हम विश्वास करते हैं कि आज तक जितनी भी चीजें हमने प्रयास करे यहाँ से पहले, क्या वो चीजें सक्सेसफुल हुई हमारे लिए? लगभग यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया में ना, भारत देश का दुर्भाग्य है कि रिहैब इंसान तब पहुंचता है जब सर के ऊपर से पानी निकलता है ना? क्योंकि क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है रिहैब के लिए भी। और बाहर देशों में होता है, लंदन में, यूएस में लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार इंसान जाता है ना इलाज कराने के लिए, वैसे वहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। और दिक्कत क्या है, एडिक्शन में एक चीज और भी है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें हेल्प चाहिए होती है। 90% लोगों को हम मानते ही नहीं कि कोई दिक्कत है, समस्या है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। तो क्या है, अभी तक हमने, लेकिन हमने फिर भी प्रयास करते हैं। हमें दिख रहा होता है कि चीजें खराब हो रही हैं। जब हम एडिक्शन में थे, घर वाले प्रयास कर रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे, तो उन प्रयासों से हम क्या ठीक हो पाए? कार्यक्रम कहता है ये चीज की कोई भी मानवीय शक्ति हमें ठीक नहीं कर सकती। मानवीय शक्ति मतलब समझते हो? इंसान। क्या मैं आपको ठीक कर सकता हूं? नहीं, है ना? हमसे एक बड़ी उच्च शक्ति या जिसको आप मानते हो उच्च शक्ति, जिसके उच्च विचार हो या ईश्वर हो या परमेश्वर हो या कोई भी हो, तो हम विश्वास करते हैं दूसरे कदम में। देखो पहले कदम में क्या करना है, हमें अपनी स्वीकारता, हमें शक्तिहीनता कबूलनी है कि नहीं यार मेरी जिंदगी में दिक्कत थी और मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं छोड़ पाया, अब मैं हार मान लेता हूँ। फिर दूसरा कदम आता है, इसमें बात आती है सद्बुद्धि की। हम विश्वास करते हैं कि हमसे बड़ी शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित करती है। क्योंकि देखो जिंदगी में सद्बुद्धि की कमी थी। सद्बुद्धि तो होता है सही और गलत का ज्ञान, है ना? उसके बाद आता है तीसरे कदम में। कदम तीसरा, हमने अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। तीसरा कदम तालाबंद दरवाजे को खोलने जैसा है। हम ईश्वर को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? इच्छुकता ताला खोलने की चाबी है। स्वाधीनता के लिए निर्भरता, आत्मनिर्भरता के खतरे, अपनी इच्छा को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देना, संकल्प शक्ति का दुरुपयोग, ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए निरंतर व्यक्तिगत मेहनत करना जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे कदम में। पहले कदम में किस चीज की बात हुई? शक्तिहीनता का भूलने की, संपूर्ण पराजय कहते हैं इसे। दूसरे कदम में किसकी बात हुई? किसकी? हमें विश्वास हुआ कि हम विश्वास करते हैं, आध्यात्मिकता की बात है कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता लानी है।
जब हम किसी चीज को मानेंगे तभी तो वो चीज काम करेगी। अब तीसरा कदम आता है, हमने अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। अब बात आती है, लेकिन अपनी इच्छा और जीवन को सौंपने की पड़ी किसको है? कौन अपने जीवन को सौंपना चाहता है किसको? या कौन अपनी इच्छाएं छोड़ना चाहता है? कौन अपनी इच्छाएं छोड़ना है? कुछ चाहता है अपनी इच्छाएं छोड़ना? कोई नहीं चाहता। देखो दोस्तों, याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं ही परेशानी का कारण होती है ना। और कार्यक्रम ये बात बहुत स्पष्ट कहता है कि हमेशा जरूरतों में चलो अपनी, और समय के साथ आपकी जो इच्छाएं, क्या पता वो भी जरूरत बन जाए, तो उनको पूरी करना। और इस बात को समझने के लिए भी समय लगेगा, वो भी आगे की बात है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय करा। हम निश्चय करते हैं जब कोई चीज का, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला कदम, पहली चीज क्या करते हैं हम? जब कोई हम सोच लेते हैं कि भाई चीज करनी है, सबसे पहली चीज क्या होती है? इच्छुकता होती है हमारे अंदर, है ना, कि हमें ये चीज करनी है। तो क्या है, अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ की ईश्वर की देखभाल में सौंपते हैं हम। अब ये कैसे सौंपते हैं, तो आगे जब कार्य इसमें आएगा तब आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा, है ना। लेकिन इंसान बोले कि कैसे सौंपे हम ईश्वर को अपनी इच्छा और जीवन? कोई तरीका तो है नहीं, कोई कंप्यूटर में डाउनलोड थोड़ी करना है, या कोई ऐसा कोई यंत्र थोड़ी लगा हुआ है जो हमारे सीधा भगवान से, ऊपर वाले से हम कनेक्ट करवा दे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम इच्छुकता की बात आती है, हम शुरुआत तो करते हैं किसी चीज की, है ना। फिर इसमें आगे लिखा भी है, तीसरा कदम ताला बंद करने को खोलने जैसा है। हम ईश्वर को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? इच्छुकता ताला खोलने की चाबी है। अभी इच्छुकता की बात करी ना मैंने, अब इच्छुकता ही उस बंद ताले की चाबी है, जिसको जो कि रिकवरी है, जो कि हमें नहीं मिल पा रही थी पहले। स्वाधीनता के निर्भरता, आत्मनिर्भरता के खतरे, अपनी इच्छा को। अब देखो, स्वाधीनता क्या, किसको बोलते हैं बताओ? स्वाधीनता का मतलब क्या है? स्वाधीनता का मतलब ये है क्या? और बताएगा कोई? किस पे डिपेंड करना? इसमें लिखा है स्वाधीनता के लिए निर्भरता और आत्मनिर्भरता के खतरे। देखो क्या होती है ना, क्या होता है कि हम अपने जीवन को ना अपनी मर्जी से जीते हुए आए ना। तो अपनी मर्जी से जीते हुए आए तो क्या हुआ? क्या आपका जिंदगी अच्छी कटी? क्या आपकी जिंदगी में दुख नहीं आए? क्या आपके एडिक्शन में आपको खुशियां मिली? क्या मिला सबसे ज्यादा? और दूसरों को क्या दिया? जोर से बोलो ना। खुद को भी दुख दिया और दूसरों को भी दुख दिया। तो इसमें यही है आत्मनिर्भरता के खतरे, अपने हिसाब से जिंदगी जीनी। अब स्वाधीनता, किसी भाई ने भी यहाँ से बोला था, वो बात ठीक थी। स्वाधीनता के लिए निर्भरता मतलब अपनी तरीके से स्वाधीनता, आजादी को भी ले सकते हो। स्वाधीन भारत कहते हैं ना पहले, तो कहने का मतलब इसके निर्भर रहना पड़ेगा। निर्भर किस पे रहना है? तो तीसरा कदम यही चीज कहती है, ईश्वर पर निर्भर रहना है, या जिसको आप मानते हो अपने से उच्च शक्ति। अपनी इच्छा को एक उस शक्ति के हवाले कर देना, है ना। अपनी इच्छाओं को उस शक्ति के हवाले कर देना। कैसे करना है, क्या करना है, आगे इसमें जब आएंगे तब बढ़ेंगे। संकल्प शक्ति का दुरुपयोग, ईश्वर की इच्छा का पालन करने के निरंतर व्यक्तिगत मेहनत करना जरूरी है। अब क्या है, अगर ईश्वर की इच्छा भी जाननी है अगर, और अपनी इच्छा भी सौंपनी है, तो उसके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या है? क्या इंसान को पैदल चलना पड़ेगा ऊपर के रास्ता है कोई ऐसा? मेहनत होती है खुद पे वो सारे गुण लाना जो कि आपका भगवान, अल्लाह, परमेश्वर या वाहिगुरु जो भी चाहता है। क्या चाहता है ऊपर वाला इंसान अपने बंदे से? हर चलो बात करते हैं। अभी राठी तुम बोल रहे थे मुझे रिलीजियस वाली बात। देखो रिलीजियस होना ही बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए। इक्के दुक्के लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो बात आती है कि हर धर्म, चाहे वो तुम गीता उठा लो, कुरान उठा लो, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, बाइबल उठा लो, हर धर्म में यही बात तो लिखी गई है कि ईमानदार रहना। ये किसी धर्म में लिखा है चोरी करनी, बेईमान रहना? किसी में लिखा है ऐसा? हर धर्म कहता है विनम्र इंसान बनने के लिए, कहता है ना।
हर धर्म कहता है इच्छुक रहने के लिए, नई सही चीजों के लिए। तो ये सारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो सब ग्रंथों में आपको मिलेगी। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, आपको हर आपका जिसको आप मानते होंगे वो हर इंसान को वही इंसान बनने के लिए बोल रहा है ऊपर वाला। तो अब बात आती है कि निरंतर व्यक्तिगत मेहनत करनी पड़ती है। निरंतर व्यक्तिगत मेहनत क्या होती है कि इंसान में खुद को बदलाव लाने के लिए, जो मेरे गलत व्यवहार थे, गलत सोच थी, उसको बदलना है ना, या मेरा गलत नजरिया था जो जिंदगी के लिए, या मेरे देखो हर इंसान पहचानता है उसकी चारित्रिक दोष क्या है या गलत व्यवहार क्या है, समझता है ना। कोई इंसान के अंदर बेईमानी ज्यादा होती है, किसी के अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, इसकी वजह से बार बार नशा उठाता है, किसी के अंदर लालच ज्यादा होता है। तो वही हमें अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अगर गुस्सा है तो विनम्रता लानी है, बेईमानी है तो ईमानदारी लानी है, दिमाग बंद है तो खुला दिमाग रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथे कदम पे। ये समरी है जो छोटी छोटी है, अभी मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो आगे जब आएगी तब उसमें जाएंगे। कदम चौथा, हमने अपनी एक खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची बनाई। किस तरह इंद्रियां अपनी सही कार्य प्रणाली का उल्लंघन करती हैं। चौथा कदम हमारी कमियों का पता करने की कोशिश है। इंद्रियों के अंतिम दौड़ की मूलभूत समस्या। गलत नैतिक सूची का परिणाम आत्मग्लानि, झूठा बड़प्पन या दूसरों को दोषी ठहराने हो सकता है। कमियों के साथ साथ अच्छाइयों पर भी ध्यान देना, अपने आप को उचित ठहराने का खतरा, सूची बनाने की इच्छुकता से रोशनी और नया आत्मविश्वास। चौथा कदम जीवन के अभ्यास की शुरुआत। भावनात्मक असुरक्षा का नाम लक्ष्मण है चिंता, क्रोध, अपने आप पर तरस खाना और उदासीनता। सूची रिश्तों का विश्लेषण करती है, संपूर्णता का महत्व। देखो दोस्तों, आप सभी ने लगभग अपनी जिंदगी में एडिक्शन के टाइम ये चीज महसूस करी होगी। पता है क्या हाय में बेचारा क्या होता है? हाय में बेचारा स्थिति, सेल्फ पिटी बोलते हैं उसको, लेकिन आई है सबके अंदर, आई होगी कभी ना कभी। हमें लगता है सब हमें ही बोल रहे हैं, हर इंसान हमें ही कोस रहा। तो क्या है, हम उसमें आते हैं हाय में बेचारा। अब बात आती है हम 14 कदम जब करते हैं। 14 कदम क्या है? हमने अपनी खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची बनाई। खोजपूर्वक मतलब समझते हैं? खोजपूर्वक मतलब क्या हुआ? खोजना अपने अतीत में जाके चीजों को। और उसके बाद निडर नैतिक सूची। निडर मतलब निडर होके कोई चीज करनी। निडर मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, बिना डर के निडर होके अपनी नैतिक सूची बनाते हैं। अब देखो ये 14 कदम जो है वो ये कहता है, इसमें क्या करना होता है इंसान को कि अपने पूरे जीवन के पिछले बीते हुए जो कल था तुम्हारा, उसमें उन सब चीजों को लिखना पड़ता है। एडिक्शन से पहले कैसे थे, एडिक्शन के टाइम कैसे हुए, किसने आपको दुख पहुंचाया, किन लोगों को आपने दुख पहुंचाया, क्या आपके टूटे हुए सपने थे, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं थी। वो A to Z सारी चीजें लिखनी होती है। लेकिन ये 14 कदम करने का भी एक समय होता है। जब आप तीसरे कदम में पहुंच जाते हैं उसके बाद ही 14 कदम कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी पहले कदम में और 14 कदम लिखना शुरू कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 14 कदम करने का जब टाइम आता है तब जिसका अगर 14 कदम चल रहा होगा क्वेश्चन आंसर क्लास में, वो आ सकता है मेरे पास अपना 14 कदम लेके। तो लेकिन जब कि कैसे करना है, क्या करना है 14 कदम करने के लिए, देखो एक तो लीडर लिखा हुआ है, हिम्मत चाहिए होती है बहुत। अपने कमियों के बारे में लिखना पड़ता है, अपनी कमियों के कारण जो दिक्कत है उनके बारे में लिखना पड़ता है, अपने व्यवहार के कारण जो आपने दूसरे लोगों के साथ करा वो लिखना पड़ता है। तो क्या है, जब आप 14 कदम करते हैं तो आप पाते लास्ट में खुद को पाओगे, या तो आप दूसरों को माफ करोगे और खुद को माफ कर दोगे। तो जितने भी आपके अंदर अपराध, वो बदले की भावना, रिजेंटमेंट, जितनी भी चीज चल रही होंगी ना, वो सब हट जाएगी, क्योंकि आप माफ कर चुके होंगे लोगों को और कई कई चीजों में खुद को माफ कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवें कदम में आते हैं। कदम पांचवा, हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। 12 कदम अहम की हवा निकाल देते हैं। निडरता से गलतियों को कबूल न करने वालों में से बहुत कम संयमित और सोबर रह पाएंगे। 5वें कदम से हमें क्या मिलता है? इंसान और ईश्वर के सच्चे संबंध की शुरुआत, अकेलेपन से छुटकारा, क्षमा का आदान प्रदान, विनम्रता सीखना,
अपने बारे में ईमानदारी और सच्चाई जानना, संपूर्ण ईमानदारी की आवश्यकता, उचित ठहराने का खतरा, दिल की बात बताने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव, परिणाम स्वरूप शांति और ईश्वर की चेतना, इंसान और ईश्वर की एकता से आगामी कदमों की तैयारी। अब दोस्तों 5वें कदम में आते हैं, लेकिन 5वें कदम में जो 5वें कदम की समरी है, इससे आने से पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि रिकवरी और सोबराइटी में हमेशा फर्क होता है। देखो, सोबर रहने का मतलब है संयमित रहना, मतलब क्या रहना, नशे से दूर रहना। और रिकवरी में रहने का मतलब क्या होगा? देखो, अधिकतर लोग ना जिंदगी में इसलिए ही दोबारा रिलैप्स हो जाते हैं, अधिकतर लोगों का कारण पता है क्या होता है रिलैप्स होने का? क्योंकि वो सोबर होते हैं, रिकवरी में नहीं होते। उन्होंने सिर्फ नशा छोड़ रखा होता है, नशा उनसे दूर होता है या वो नशे से दूर होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज पास होती है ना? अगर वो नशे से दूर है तो नशा पास होता है, नशा पास है तो वो दूर होते हैं। तो देखो, सोबर का मतलब है, सिंपल समझाओ आपको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके, सोबर रहने का मतलब है नशे से दूर रहना, नशे को छोड़ दिया हमने। और रिकवरी में रहने का मतलब है कार्यक्रम को प्रॉपर फॉलो करते हुए चलना, अपने हर एक चीज की रिकवरी करना जो हमने चीजें खोई है लाइफ में। ये हमारे जो